अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोमिना मलिक आपकी मैथमेटिक्स की इंस्ट्रक्टर। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स क्लास 10 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और इस एक्सरसाइज का हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये इस एक्सरसाइज का टाइप 5 का क्वेश्चन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को एग्जामिन करें तो इसमें हम आपको 4 ब्रैकेट्स गिवन होंगी। अब करना क्या है कि इन 4 ब्रैकेट्स के हमने 2 पेयर्स बनाने हैं कि दो दो ब्रैकेट्स को इकट्ठा कर लेना है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किन ब्रैकेट्स को इकट्ठा करना है। हर ब्रैकेट में एक वेरिएबल आ रहा है, साथ ही कांस्टेंट आ रहा है। सेम अगली ब्रैकेट्स में भी ऐसा ही है। ये कांस्टेंट्स जो है ना, इन्हें देख के हम डिसाइड करेंगे कि किस किस ब्रैकेट को हमने आपस में जोड़ना है। अगर मैं पहली 2 ब्रैकेट्स को देखूं तो +1 और +3 क्या बन रहा है, +4 बन रहा है। और इधर -5 और -7 क्या बन रहा है, -12 बन रहा है। अब हमने ऐसी दो ब्रैकेट्स को सम करना है ना कि अगर उनके कांस्टेंट का सम और जो बाकी दूसरी 2 ब्रैकेट्स है ना उनके कांस्टेंट का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं +1 और +3 को लूँ तो क्या आता है +4 और -5 और -7 को लूँ तो क्या आता है -12, मतलब ये इक्वल नहीं आता। तो ये पेयर नहीं बनेगा। अगर मैं पहली वाली और तीसरी वाली ब्रैकेट को लूँ तो +1 और -5 क्या दे रहा है, -4 और +3 और -7 ये 2 ब्रैकेट्स रिमेनिंग रह जाएंगी। तो ये भी हमें क्या देता है, -4 देता है। ये पेयर बनाना चाहिए कैसे कि 2 ब्रैकेट्स हमने लेनी है, इनके कांस्टेंट को देखना है। ये +1 और दूसरा है मेरे पास -5। ये क्या दे रहा है, +1 और -5 क्या बन जाएगा, -4। और जो दूसरी 2 ब्रैकेट्स है ना उनमें भी कांस्टेंट का सम जो है -4 की इक्वल आना चाहिए। इधर है +3 और इधर है -7, ये इक्वल हो जाएगा -4 के। तो इन दो ब्रैकेट्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। स्टेप 1 में हम क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास x+1 इंटू x+3 इंटू x-5 इंटू x-7 इक्वल्स टू 192। तो हम ब्रैकेट्स जिन 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 ब्रैकेट्स को आपस में ज्वाइन करने हम वो लिख लेते हैं। हम पहला है हमारे पास x+7 और इसके साथ हम कौन सी ब्रैकेट ले रहे हैं, x-5 वाली। और दूसरा पेयर आएगा हमारे पास x+3 और इसके साथ अगली ब्रैकेट है x-7 के और ये इक्वल है 192 के। अब हम इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा x का स्क्वायर, प्लस x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x, +1 को x से मल्टीप्लाई किया तो +x, +1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -5। और ये इधर x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, -7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -7x, +3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे +3x, +3 -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 बन जाएगा और ये इक्वल है 192 के। अब आगे ये सॉल्व होंगे। x का स्क्वायर आ गया कि x स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं थी, ये दोनों x वाली है। -5 और +1 बन जाएगा -4 और साथ आ जाएगा x -5 और सेम इधर भी x स्क्वायर, इन दोनों के साथ x है। -7 और +3 बन जाएगा -4x, -21 इक्वल्स टू 192। अब इन 2 ब्रैकेट्स को अगर देखें तो इसमें भी x स्क्वायर -4x आ रहा है और इस ब्रैकेट में भी x स्क्वायर -4x आ रहा है। तो ये टर्म इन दोनों ब्रैकेट्स में क्या है, सेम है। तो हम इस टर्म को, ये जो x स्क्वायर -4x है ना, इसे लेट करेंगे y की इक्वल। तो लेट x स्क्वायर -4x इज इक्वल्स टू y कि x स्क्वायर -4x की जगह क्या लिख दो, y लिख दो। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y -5 कि इस पूरी टर्म की जगह तो y आ गया ना, और यहाँ पे भी x स्क्वायर -4x की जगह आ जाएगा y -21 इक्वल्स टू 192। अब हम इन 2 ब्रैकेट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा y स्क्वायर, y को -21 से मल्टीप्लाई करेंगे -21y, -5y से मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा -5y, ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस। 5 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 105 और ये इक्वल है 192 के। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर -21 और -5 बन जाएगा -26y प्लस 105 और ये 192 प्लस में ऐसे दूसरी हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -192 इक्वल है 0 के। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास y स्क्वायर -26y
प्लस 105 और माइनस 192। 105 माइनस 192 इक्वल होता है -87 के, -87 और ये इक्वल हो गया 0 के। तो अब हम इसे फैक्टराइज करते हैं। 1 को -87 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -87। साइन को इग्नोर करते हुए हम इसका एलसीएम लेंगे। 87 का एलसीएम लिया तो 3 के टेबल से हम लेते हैं एलसीएम। 3 2 आर 6 और 2 इधर कैरी चला जाएगा। 3 9 आर 27 और 29 तो किसी और के टेबल में आता नहीं है, तो ये खाली 29 ऐसे ही आ जाएगा। हमें दो फैक्टर्स चाहिए होते हैं तो आए भी दो ही। अब हम साइन को डिसाइड करते हैं। साइन चाहिए -26, तो बड़ी वैल्यू के साथ हम माइनस का साइन लेते हैं। मैं -29 लूँ और +3 लूँ, इन्हें जब आपस में सॉल्व करें तो -26 आता है कि ये -29 और +3 -26 आ गया, जो मिड वाली टर्म हमें चाहिए। और जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करूँ -29 से तो आता है -87। हमें -87 ही चाहिए था, तो फैक्टर्स बन गए। अब इसे सॉल्व करते हैं। y² + 3y -29y -87 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक y ही कॉमन ले सकते हैं कि इसके साथ तो 3 है लेकिन इधर नहीं है, और इधर y का स्क्वायर है और इधर सिंगल y है, तो सिर्फ एक y कॉमन आ सकते हैं। तो इधर आ गया y +3। सेम ब्रैकेट हमने आगे भी बनानी है, दोनों के साथ माइनस है, माइनस कॉमन लेते हैं और साथ आएगा यहाँ से 29 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर आ गया y, माइनस कॉमन ले लिया था प्लस, और 87 को 29 से डिवाइड करें ना, 87 डिवाइडेड बाई 29 तो क्या रहता है, 3 रहता है। ये कैसे कि ये जो था ना 87, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं ना 29 × 3, तो 29 बाहर कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया, 3 रह गया। तो ये बनेगा हमारे पास y +3 एंड y -29 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट 0 की इक्वल है, इन्हें सेपरेटली 0 की इक्वल रखते हैं। y +3 इक्वल्स टू 0 एंड y -29 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी -3 +3 दूसरी हैंड साइड पे जाके माइनस में चेंज हो जाएगा, और इधर से y की वैल्यू आई -29 दूसरी तरफ जाके +29 बन जाएगा। आंसर हमें x का चाहिए, क्यों कि क्वेश्चन हमें x की फॉर्म में गिवन था। तो हमने किसको y की इक्वल लेट किया था, हमने लेट किया था x² - 4x इज इक्वल्स टू y। तो इधर y की जगह हम वही वैल्यू पुट करते हैं, x² - 4x इज इक्वल्स टू y। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² - 4x इज इक्वल्स टू -3, और यहाँ पे आएगा हमारे पास x² - 4x इज इक्वल्स टू 29। तो पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास x² - 4x -3 दूसरी साइड जाके +3 में चेंज हो जाएगा। अब हम इसे करते हैं फैक्टराइज। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो फैक्टर्स 3 और 1 ही बन सकते हैं। -3x -x +3 इक्वल्स टू 0 के ये -3 और -1 मिल के दे देंगे -4। यहाँ पे मिड में हमें -4 ही चाहिए था, -3 -1 ने मिल के दे दिया -4। और जब हम -3 और -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो +3 आता है, हमें +3 ही चाहिए। तो इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आ सकता है। यहाँ पे x² था, x कॉमन आ गया, अंदर एक x बाकी रह गया, x कॉमन आ गया, ये माइनस और अंदर 3 बाकी रह गया। यहाँ से दरमियान में माइनस का साइन चाहिए, इधर प्लस के है तो माइनस भी कॉमन लेते हैं, साथ में 1 कॉमन लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x - 3 और x - 1 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब ये दोनों टर्म 0 की इक्वल, इन्हें सेपरेटली 0 की इक्वल रखते हैं। x - 3 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे आएगा x - 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल हो जाएगा -3 दूसरी साइड जाके +3 बन जाएगा, और इधर x इक्वल्स टू -1 दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो x की ये दो वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब ये एक इक्वेशन सॉल्व करनी रहती है, क्योंकि क्वेश्चन में 4 दफ़ा x था ना, तो x की 4 वैल्यूज़ आएंगी, 1 2 3 4, 4 टाइम्स x था तो x की भी कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 4 आएंगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x² - 4x इज इक्वल्स टू 29, x² - 4x इज इक्वल्स टू 29। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x² - 4x + 29 दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, -29 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अब जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते कि 29 तो और किसी के टेबल में आता नहीं और इसे हम -4 नहीं बना सकेंगे। तो अब हम इसे
क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। हम ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए की वैल्यू आ गई 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ए, बी की वैल्यू होती है एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट है -4 और सी इज़ द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट है हमारे पास -29। फार्मूला क्या होता है हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं ए बी सी की। एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस, बी की वैल्यू क्या है -4 प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर, -4 का आ जाएगा स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -29 और ये डिवाइड हो रहा है 2, ए से ये आ गया 2 और ए की वैल्यू है 1। तो x इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर द रूट -4 का स्क्वायर बन जाएगा +16, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस। हमने 4 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 29 इज़ 116, ये डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 1 ज़ार 2। तो x इक्वल हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 116 में हम 16 को प्लस करते हैं, 116 में 16 प्लस हो गया तो आ जाएगा 132 और ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब 132 एक इवन टर्म है, इसे हम आगे सोल्व कर सकेंगे। हम 132 का एलसीएम लेते हैं, 132 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2 6 ज़ार 12 और 1 कैरी चला गया 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 एंड 11 1 ज़ार 11। तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं कि ये आएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 3 से और ये मल्टीप्लाई होगा 11 से और ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके रूट के बाहर आ जाएगा और अंडर द रूट 3 11 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 33, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो आगे इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 4 प्लस -2 अंडर द रूट 33 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है ना। तो यहाँ से ऊपर से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लिया तो 4 था, इधर 2 बाकी रह जाएगा, प्लस -2 कॉमन ले लिया बाय, तो ये यहाँ पे अंडर द रूट 33 रिमेनिंग होगा और ये डिवाइड हो रहा है 2 से। तो ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x की क्या वैल्यू आ गई, x इक्वल आ गया हमारे पास 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 33 के। x की दो वैल्यूज़ पहले हमने निकाल ली थी और x की ये वैल्यू आ गई है, बल्कि यहाँ से एक प्लस में और एक माइनस में, यहाँ से भी दो वैल्यूज़ मिल गई हमें। तो x की दो वैल्यूज़ थी, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3। तो हम अपना सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। x की एक वैल्यू थी 1, एक वैल्यू थी 3 और ये वैल्यू है 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 33। आप चाहें तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, एक दफ़ा 2 प्लस अंडर रूट 33 और फिर 2 माइनस अंडर द रूट 33। तो हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था कि आपको 4 ब्रैकेट्स गिवन होंगी, उसका हमने क्या बनाना है, पेयर बनाना है कि जो कांस्टेंट होंगे ना दोनों ब्रैकेट्स के, उन्हें मिला के वो सेम बन रहे हो कि जैसे इधर +1 और -5 मिल के -4 दे रहे थे ना, तो दूसरी ब्रैकेट के कांस्टेंट भी मिल के -4 ही दे, तो +3 -4 ने मिल के क्या दे दिया, -4। उनका हम बनाएंगे पेयर, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा कि दोनों ब्रैकेट्स की जो स्टार्ट वाली दो टर्म्स होंगी ना वो एक जैसी होंगी, उसको हमने y की इक्वल लेट करना है, फिर हम उसे आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन क्वेश्चन x की फॉर्म में गिवन था, y हमने जिसकी इक्वल लेट किया था स्टार्ट में, हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। अगेन ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे हमने सॉल्व किया और हमें x की वैल्यूज़ मिल गई। जैसे एक इक्वेशन को सॉल्व किया, सेम हम दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, चाहे वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो, आपकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि मेंशन नहीं है ना कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस तरह हमें x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।